हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सेमेस्टर 5th का यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। सो अपन फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स इन अचीविंग एडवांस एमआईएस। एडवांस एमआईएस का कॉन्सेप्ट क्या है, नीड्स क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है अचीव करने में एडवांस एमआईएस, उसका आंसर पढ़ने का है अपने को। एन एडवांस एमआईएस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल एमआईएस that uses modern technologies like artificial intelligence, cloud computing, big data and data analytics to deliver fast, accurate and meaningful information to managers. Advanced MIS क्या है, कहते हैं एक इम्प्रूव वर्जन है किसका, ट्रेडिशनल MIS का, जो यूज़ करता मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा हो गया और डेटा एनालिटिक्स हो गया, जिससे जो है सो फास्ट, एक्यूरेट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स तक पहुंच जाती। कॉन्सेप्ट क्या है? The main concept of advanced MIS is to use technology-driven systems to convert large amount of data into useful and timely information for decision making. It connects different departments such as production, finance, marketing and human resources through a computer-based integrated systems. मेन कॉन्सेप्ट क्या आएगा था एडवांस एमआईएस का कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम्स करना अपन, और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना, यूजफुल और टाइमली इन्फॉर्मेशन बना देना डिसीजन लेने के लिए। ये कनेक्ट कर रहा कई सारे डिपार्टमेंट्स को एक में, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर बेस्ड इंटीग्रेशन सिस्टम में। एडवांस एमआईएस नॉट ओनली प्रोवाइड्स पास्ट and present data but also helps to predict future trends using analytical tools. It supports strategical, tactical and operational levels of management and helps organization to take quick and intelligent decisions in a competitive environment. Advanced MIS जो है सो नॉट ओनली क्या बोलते हैं पास्ट और प्रेजेंट डेटा यूज़ कर रहा है, इन्हें जो है सो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके बताता बोल रहे हैं अपने को एनालिटिकल टूल्स यूज़ करके। इसके अंदर क्या रहता है, स्ट्रैटेजिकल, प्रैक्टिकल और जैसे ऑपरेशन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहता है, जिससे जैसे मैनेजमेंट को हेल्प होती क्विक और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। नीड फॉर एमआईएस क्यों ज़रूरत है? मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रोइंग रैपिडली एंड द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग एवरी डे. Managers need quick and accurate information to make effective decisions. Therefore, there is a strong need for advanced MIS in enterprises for the following reasons. क्या बोल रहे, मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, फास्ट ग्रो हो रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा, डेटा जो है सो इंक्रीज हो रहा है एवरी डे। मैनेजर्स को क्या है, क्विक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए, उसीलिए अपने को स्ट्रॉन्ग नीड है एडवांस एमआईएस की एक एंटरप्राइजेस में, और ये रीजंस है। प्रॉब्लम्स इन अचीविंग एडवांस एमआईएस. Although advanced MIS provides many benefits, developing and implementing is not an easy task. Organizations face several problems while trying to achieve an effective and advanced MIS. क्या बोलते हैं, एडवांस MIS कई सारे बेनिफिट्स देता, लेकिन उसको डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना एक ईजी टास्क में होता। ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते जब जो है सो एक इफेक्टिव और एडवांस MIS अचीव करने के लिए। सो अपने को देखो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स में जो है सो सेम चैलेंजेस ऑफ ईआरपी के लिख देने का रहता। ये जो चैलेंजेस है ईआरपी के, ये क्या कर देना, ईआरपी हटा देना, यहाँ पे एडवांस एमआईएस लगा दिया, समझो अपने को। प्रॉब्लम्स जो भी क्या होता है एडवांस एमआईएस फेस करता, ईआरपी भी वही फेस करता, अपन लिख दिए, समझ जाओ अपना आंसर ख़त्म हो जाता। और आप लोगों को भी जो है सो बार बार सेम चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोग फाजिल सर को फॉलो करते हैं। फाजिल सर हमेशा आप लोग क्या देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, जिससे जो है सो जो बच्चे लास्ट मोमेंट में भी पढ़ रहे वो बच्चे जो है सो आसानी से पास हो गए ऐसा। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, एक्सप्लेन द सिस्टम डेवलपमेंट पूछो या सिस्टम साइकिल पूछो या डेवलपमेंट साइकिल पूछो, दोनों के लिए भी सेम आंसर लिखना है अपना। एंड सिक्योरिटी फॉर एडवांस एमआईएस इंट्रोडक्शन। देखो, मैनेजमेंट सिस्टम MIS प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिसीजन लेने में एक ऑर्गेनाइजेशन को। वही एडवांस MIS के बारे में अभी पढ़े ना, फिर से क्या पढ़ा हो, ये वो जो है सो वही बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, फिर से बोल दे तो अपने बच्चे कुछ भी ना होता, एक बार फिर से पढ़ाए तो। एन एडवांस MIS यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI टू मेक द सिस्टम more powerful and accurate. To build such a system, proper system development and system security are very important. एडवांस MIS क्या यूज़ कर रहे थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा, अभी बताया था मैं, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे सिस्टम मोर पावरफुल बन जा रहा और एक्यूरेट रह रहा। एक्यूरेट का मतलब मालूम होगा, बोले तो बिना मिस्टेक से रह रहा। वैसा सिस्टम बिल्ड करना बोले तो अपने क्या करना, प्रॉपर सिस्टम डेवलपमेंट करना, और सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता।
So system development for MIS. The process of developing an advanced MIS is done in several stages. This is known as the system development life cycle भी बोल सकते हैं. प्रोसेस क्या है अपने को डेवलप करने में एक एडवांस MIS को कई सारे स्टेजेस रहते हैं. वो स्टेजेस कुछ अपन क्या बोल रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल रहे. पहले क्या करना है अपन कोई भी चीज़ बनाना बोले तो या पढ़ना बोले तो अपन क्या करते हैं प्लान करते. पहले ये फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट. वैसे ही जैसा जब एडवांस MIS बनाते हैं अपन उस टाइम पे भी क्या करते हैं डेवलपर जो है सो प्लान करते हैं, सिस्टम प्लानिंग करते हैं. इन दिस फर्स्ट स्टेज द मेन गोल्स एंड नीड्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिफाइड. It defines what kind of information management needs, the problems in the existing system, and the expected results of the new system. Proper planning ensures that time, cost, and resources are used effectively. फर्स्ट स्टेज में क्या प्लान करते हैं अपन गोल्स और नीड ऑफ द सिस्टम क्या है. जैसे कि अपन एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बैठे समझ जाओ उस टाइम पे क्या सोच लेते अरे मेरे जो है सो 9 पॉइंट्स आना ये सब्जेक्ट में 8 पॉइंट्स आना और मेरे को 9 पॉइंट्स आए तो जो है सो मेरे बाहर जाने में आसानी हो जाती या जॉब मिलने में आसानी हो जाती बोल के अपन नीड्स और गोल्स आइडेंटिफाई कर लेते ना. वही यहाँ पे भी कर रहे हैं अपन. उसके बाद में क्या करें क्या क्या जो है सो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है अपने को ये सिस्टम बनाने के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो भी अपने एग्जिस्टिंग बोले तो प्रीवियस सब्जेक्ट्स में प्रीवियस सेमेस्टर्स में अपने को किधर किधर अपने मार्क्स कमाए वो चीज़ों को देख ले कि अपन क्या करते इस टाइम पे उससे अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करते. वही चीज़ यहाँ पे ही बोल रहा हूँ डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट नीड्स और क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होना है अपने को एक नए सिस्टम से. प्रॉपर प्लानिंग करने की वजह से क्या होता है टाइम कॉस्ट और रिसोर्सेज क्या है अच्छे से यूज होते बोल के बोल रहे. नेक्स्ट क्या है सिस्टम एनालाइज. In this stage, the existing system is studied and analyzed in detail. The flow of data, processing methods, and information needs are examined. The objective is to identify weakness and find solutions to improve performance. The analysis helps in understanding what changes are required in the new system. ये सिस्टम में ये स्टेज में क्या करते हैं अपन जो भी अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ते हैं अपन और एनालाइज करते हैं कि इसमें डेटा कैसा फ्लो हो रहा, प्रोसेस के मेथड्स क्या है और इन्फॉर्मेशन कैसा क्या बोलते हैं नीड्स ज़रूरत पड़ रही उसको एग्जामिन करते. उसके बाद में आइडेंटिफाई करते कि इसमें क्या वीकनेस है और कौन से सॉल्यूशंस लाके इसको इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस बोल के. ये हेल्प कर रहा है अपने को अंडरस्टैंड करने में कि कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड है अपने नए सिस्टम में. उसके बाद में क्या है अपना सिस्टम डिज़ाइन. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज वे द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू MIS इज प्रिपेयर्ड. ये क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रहता जहाँ पे जो है अपन स्ट्रक्चर्ड बनाते नए MIS का. इसके अंदर क्या आता है इट इंक्लूड्स द डेटाबेस डिज़ाइन, input and output formats and user interface. The design must be simple, user friendly and efficient so that all departments can use it easily. It acts as a blueprint for the developers to build the system. बोले तो इसमें क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देते हैं. जैसे घर बनाते वक्त में पहले से अपना घर का डिज़ाइन आया था ना वैसे ही जो है सो अपन जब कभी भी एक क्या बोलते हैं एडवांस MIS डेवलप करते हैं उस टाइम पे भी क्या करते हैं अपन पहले उसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं. ये इंक्लूड करता है डेटाबेस डिज़ाइन, इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट्स और यूज़र इंटरफेस. ये क्या रहना डिज़ाइन जो है सो सिंपल रहना और यूज़र फ्रेंडली रहना और सो दैट हर कोई जो क्या है एफिशिएंटली यूज़ कर सकना. ये जो है एक ब्लूप्रिंट के ऐसा रहता मैं ऑलरेडी बताया. उसके बाद में क्या करते हैं सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते. सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बोले तो डेवलप कर देते और इंस्टॉल कर देते. आफ्टर डिजाइनिंग द सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इंस्टॉल यूजिंग सूटेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इन दिस स्टेज डेटा इज एंटर्ड, programs are tested and employees are trained to use the system. Implementation also includes converting old data into the new system and checking for any errors before full use. एक बार डिज़ाइन कर दिए बन उससे क्या करते हैं अपन सिस्टम को डेवलप कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करके. ये स्टेज में क्या कर रहे हैं अपन डेटा को इंटर कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को टेस्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरीके से यूज़ करना सिस्टम को. इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड रहता ओल्ड डेटा जो है न्यू सिस्टम में आए बने से कोई भी एरर्स आ रहे या नहीं आ रहे बोल के. System maintenance. Once the system is running, it needs regular maintenance and updates. This includes fixing errors, improving performance, adding new features, and ensuring the system stays up to date with changing business needs. Maintenance ensures that the advanced MIS continues to work effectively and efficiently over time. क्या बोल रहे एक बार सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया रन करना शुरू हो गया उसके बाद में रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स करते हैं. जैसे कि अपना आईफोन रहता या कौन सा भी एंड्रॉयड फ़ोन रहता जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स आते रहते. इसके अंदर इंक्लूड होते फिक्सिंग एरर्स फिक्स होते, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता, नए फीचर्स ऐड करता और सिस्टम को जो है सो अप टू डेट करता एज़ पर बिजनेस नीड्स के. ये मेंटेन करता कि एडवांस MIS जो है सो अच्छे से वर्क करना और एफिशिएंट रहना ओवर टाइम में. उसके बाद में क्या है सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना रहता अपने को. सिस्टम सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द MIS फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस,
मिस यूज़ और लॉस ऑफ डेटा। सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, MIS को जो है सो अनऑथराइज एक्सेस से, मिस यूज़ से, लॉस ऑफ डेटा से बचाना बोल के। ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन रिमेंस कॉन्फिडेंशियल रहना, एक्यूरेट रहना और अवेलेबल रहना हर टाइम पे। सिक्योरिटी मेजर्स टू अचीव प्रॉपर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई सेवरल सेफ्टी मेजर्स सच एज यूज़र ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड्स लगाना, अपन फायरवॉल्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स रखना, उसके अंदर डेटा इंक्रिप्शन रखना, उसके बाद में क्या है रेगुलर बैकअप देना, एक्सेस कंट्रोल देना और जैसे एम्प्लॉय को ट्रेन करना। ये पढ़ लिया समझो अपने को, हो गया इसके सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट क्या है अपना, राइट अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स। बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स बोले तो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता दैट गैदर्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, dashboards and visual charts for decision making. It combines data collection, data analysis and reporting tools to help management understand the performance of various departments like sales, finance and production. ये क्या है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स किसको बोल रहे हैं अपन, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है कहते हैं, जो गैदर कर रहा डेटा को अलग अलग सोर्सेज से और उसको प्रोसेस कर रहा और क्या बना रहा, उन्हें रिपोर्ट्स बना रहा, डैशबोर्ड्स बना रहा और चार्ट्स बना रहा, जिससे जो है सो डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प होती। ये कंबाइन करता डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग टूल्स, जिससे जो है सो मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करता परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, सेल्स का, फाइनेंस का और प्रोडक्शन का। बिजनेस इंटेलिजेंस आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न एंटरप्राइजेस टू मॉनिटर बिजनेस ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, वाइडली यूज़ हो रहा मॉडर्न एंटरप्राइजेस में, जिससे मॉनिटर कर सक रहे हैं अपन बिजनेस के ट्रेंड्स को, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स कर सक रहे हैं और डिस्कवर नए अपॉर्चुनिटीज़ कर सक रहे हैं अपन। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स क्या करना है अपन, या कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स पूछ रहा है ना, MIS के लिख देना और जो है सो या तो ERP के लिख देना। हो गया आप लोगों का ये आंसर भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है अपना, DSS किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या रहते हैं।